हेलो। सो इन द लास्ट सेशन हम ये समझ चुके हैं कि इंटरनल बैरियर्स एक्टिव लिसनिंग के पहले 4 इंटरनल बैरियर्स क्या हैं। तो पहला था लैंग्वेज, दूसरा था स्लैंग, कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस होना, एक्सेंट में डिफरेंस होना, राइट। थर्ड was फटीक, फिजिकल फटीक, थकावट होना, फिजिकली थके होना। एंड फोर्थ इज दैट यू आर गेटिंग बोर्ड, यू डोंट लाइक द टॉपिक, इज नॉट इंटरेस्टिंग, राइट। तो आपका एक्टिव लिसनिंग वहीं पे ऑफ हो जाएगा, इट विल गो ऑफ, राइट, OFF। अब हम आगे के इंटरनल बैरियर्स पे ध्यान देने वाले हैं। तो एक्टिव लिसनिंग के अगले बैरियर्स या बाकी कुछ बैरियर्स क्या हैं। सो नेक्स्ट बैरियर विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, एंड दैट्स सो इंटरनल बैरियर्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी साइकोलॉजिकल बैरियर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। इसीलिए हमने कहा कि हम ही कंट्रोल कर सकते हैं इनको। तो 5वां इंटरनल बैरियर जो है वो है कि डिसलाइकिंग द स्पीकर और द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, आप उसी को डिसलाइक करते हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस पसंद नहीं है, तो आप उसको सुनेंगे नहीं किसी भी हालत में। यू विल बी नॉट इन अ एक्टिव लिसनिंग मोड, ठीक है। आप कई बार ये देखेंगे आपके लाइफ सिचुएशंस में, आपकी लाइफ जर्नी में, कि अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति हैं, अगर वो किसी को पसंद नहीं है या आपकी फैमिली में कोई उनको लाइक नहीं करता, तो आप भी उनको लिसन करना बंद कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कुछ बोला भी, तो आप कॉलोनी में सड़क से निकल रहे हैं, आप ध्यान भी नहीं देंगे उनकी बात पे। मे बी ही स्माइल्ड एट यू एंड यू विल नॉट इवन स्माइल बैक, राइट, बिकॉज आप एक डिसलाइक ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने माइंड में उस एक व्यक्ति को लेके। आपको उनकी अपीयरेंस भी अच्छी, कई बार ऐसा होता है कि आपको उनकी अपीयरेंस ही अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ जर्नी में बिना नाम लिए मैंने काफी बार ये एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस सुना है, निकलते या बच्चों से ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस में, कि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो लॉजिक पे जाया जाए कि क्यों नहीं पसंद, तो दे डोंट हैव एनी आंसर। जवाब आएगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला उनकी क्लास अच्छी नहीं होती है, वो इंटरेस्टिंगली पढ़ाती नहीं है, यहाँ पढ़ाते नहीं है, अरे मैम मुझे उनकी शक्ल ही पसंद नहीं है, ठीक है। सो दे डोंट हैव एनी लॉजिक और द बैकग्राउंड बिहाइंड इट, राइट। सो दैट इज योर इंटरनल बैरियर। कितना भी एक इंटरनल बैरियर हो, लेकिन अगर आपके लिए उस सिचुएशन में एक्टिवली लिसन करना इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आपने अभी की सिचुएशन में देखा होगा कि पीपल डोंट लाइक बीइंग टोल्ड कि घर चलिए, वापस चलिए, आप सड़क पे क्यों घूम रहे हैं ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, है ना। लेकिन उन्हीं की भलाई के लिए उनको वो चीज एक्टिवली लिसन करनी बहुत जरूरी है। वो सामने वाले व्यक्ति को लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, उनको उसकी अपीयरेंस पसंद हो नहीं हो, वो व्यक्ति अच्छा लगे नहीं लगे, पर उनको सुनना पड़ेगा दैट दे हैव टू बी इन द लॉकडाउन एंड दे हैव टू गो बैक होम, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी। इवन प्रोफेशन में आप देखेंगे, आपको कोई एक कॉलीग पसंद नहीं आ रहा है। अभी भी कई मेनी ऑफ द ट्रेनीज आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस नाउ। तो अभी लॉकडाउन है तो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस दे विल जस्ट कॉल एंड से दिस इज द चैलेंज दैट आई एम फेसिंग, मैं इसको कैसे फेस करूं, my boss is not listening to me. So you have to go in the background. आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि रीजन क्या है, why is he not listening to you. ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से किसी ने आपको सुनना बंद कर दिया, एक्टिव लिसन करना बंद कर दिया। आपका एक परसेप्शन बन गया है उनके दिमाग में, दैट इज वन रीजन वाई ही और शी इज नॉट लिसनिंग टू यू, राइट। तो एक इंटरनल बैरियर है कि आपको सामने वाले व्यक्ति की अपीयरेंस नहीं पसंद, या वो वक्ता ही पसंद है, वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो पर्सन ही पसंद नहीं है, तो आप उसको एक्चुअल लिसन नहीं करेंगे। उसको कितना भी आता हो, वो कितने भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन आप एक्टिव लिसनिंग मोड में नहीं रहेंगे। और जब आप एक्टिव लिसनिंग मोड में नहीं रहेंगे तो प्रोफेशनली, प्लीज मैं बार बार बोलूंगी, नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो आपको ज्यादा बार अपना एक्टिव लिसनिंग मोड वापस लेके आना पड़ेगा। मैंने पहले सेशंस में भी बोला, आपको प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा, क्या ये बात मेरे फायदे की है, हाँ ये बात मेरे फायदे की है, मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मुझे एक्टिवली लिसन करना है इस बात को, ठीक है। या मैं ट्रेनिंग सेशंस में हूँ, आई हैव टू लर्न, राइट, बिकॉज आई हैव टू अपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड आई हैव टू मेक अ करियर।
है ना. सो देन दिस इज द फिफ्थ इंटरनल बैरियर, दैट इज यू डिसलाइक द स्पीकर. आपको स्पीकर पसंद नहीं है या उसकी अपीयरेंस पसंद है, वो कैसा दिखता है या दिखती है वो भी आपको पसंद नहीं है. ठीक है, हम सिक्स्थ इंटरनल बैरियर पे आ जाते हैं. नाउ सिक्स्थ इंटरनल बैरियर इज प्रेजुडिस होना. पहले से दिमाग में बायस एक क्रिएट कर लेना या स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेना. वो एक अब दो शब्द है इंपॉर्टेंट, पहला है बायस, दूसरा है स्टीरियोटाइप. ना व्हाट इज द डिफरेंस? बायस किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव या उसकी साइड लेना. आपकी लैंग्वेज में कि मैम वो उनकी साइड लेते हैं, ठीक है, या उनकी साइड लेती हैं या उनकी बात सुनी जाती है. तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहा है तो दैट इज बायस, राइट. लेकिन जब ज्यादा ग्रुप ऑफ लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ठीक, अब मैं एग्जाम्पलीफाई करना शुरू करूंगी. क्लास में या एक मीटिंग में फॉर एग्जाम्पल बॉस जो है वो एक आपके कॉलीग का ही बात सुन रहे, सब कॉलीग्स बैठे हैं, सबका रैंक सेम है, लेकिन एक की बात ज्यादा सुनी जा रही है, तो बॉस इज biased towards that person. Maybe he's actively listening that person only and maybe ignoring the points which are coming from the other people, है ना. और स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल होगा जब हम ये बोलते हैं कि आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा that all blonde women are dumb, women don't know how to drive, है ना. सो ऐसा है कि सभी औरतों को गाड़ी नहीं चलानी आती, नहीं. ऐसा है कि ऑल ब्लॉन्ड विमेन दे आर नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है. लेकिन एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया, एक सेगमेंट में लोगों को बांध दिया गया कि इस टाइप के सेगमेंट जो हैं, और स्टीरियोटाइप भी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, आप हैरान होंगे, वेरी करते हैं. मैं आपके साथ आपके ग्रुप पे जो है स्लाइड के स्क्रीनशॉट्स या ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू आर एबल टू रीड ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल किसी कोरियन के बारे में बात की जाए तो कोई बोलेगा कि अच्छा ही इज अ कोरियन, तो उनको किमची पसंद होगी. ऐसा नहीं है कि हर एक कोरियन को किमची पसंद है, ठीक है. सो ही इज अ जर्मन, सो एवरी जर्मन इज ऑन टाइम. इज दैट सो? इज दैट राइट? नो. एग्जाम्पल, सो एंड सो पीपल, दे आर ऑलवेज लेट, दे आर नॉन पंक्चुअल, है ना. तो स्टीरियोटाइप में हम काफी ज्यादा लोगों को एक ही सेगमेंट में बांध देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं, एक स्टैंपिंग कर देते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, विमेन डोंट नो हाउ टू ड्राइव. और कोरियंस लाइक किमची, Germans are always on time, ठीक है. But is that correct? No, that is not correct. That is not correct. और बायस क्या होता है? बायस होता है जब एक व्यक्ति का ही झुकाव होता है दूसरे व्यक्ति की तरफ, वो उन्हीं की बात सुन रहा है ज्यादा, उन्हीं को फेवर कर रहा है, उन्हीं को एक्टिव लिसन कर रहा है, बाकी लोगों को एक्टिव लिसन नहीं कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, इन अदर वर्ड्स, तो वो बायस हो जाता है. अब हम नेक्स्ट जो है इंटरनल बैरियर पे जा रहे हैं, दैट इज टेंडेंसी टू अराइव एट अ वेरी प्रीमेच्योर कंक्लूजन. ठीक है, दिस इज द सेवंथ इंटरनल बैरियर. टेंडेंसी टू अराइव एट अ प्रीमेच्योर कंक्लूजन का मतलब है कि बिना खुद उस बात को एक्सपीरियंस किए हुए पहले से ही एक कंक्लूजन पे आ जाना, पहले ही जजमेंट सुना देना. एग्जाम्पल लीजिए, कुछ बच्चों ने अगर एक पर्टिकुलर क्लास अटेंड नहीं करी है, 11th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, आपके स्कूलिंग डेज में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये क्लास अटेंड नहीं करी है, लेकिन कुछ बच्चों ने उनको बोल दिया, उनके दोस्तों ने, कि अरे वो क्लास मत अटेंड करना, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, क्लास का मतलब कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो द ट्रेनीज या बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की, या उन्होंने कॉलेज में एक दिमाग बना लिया कि माइंड में सेट कर लिया एक थॉट कि हमें ये पर्टिकुलर लेक्चरर का या ये पर्टिकुलर ट्रेनर का या टीचर का क्लास हमें अटेंड नहीं करना है ना. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अराइविंग एट अ प्रीमेच्योर कंक्लूजन. आप बिना कुछ चीज को
खुद से एक्सपीरियंस किए हुए आप एक कंक्लूजन सुना दे रहे हैं कि अच्छा मेरे दोस्त भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा. व्हाट इज दैट? आर यू फॉलोइंग योर ओन माइंड? नो, यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन माइंड. आर यू बीइंग योर ओन बॉस? नो, यू आर नॉट बीइंग योर ओन बॉस. आप किनको फॉलो कर रहे हैं? आप एक सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक सेगमेंट को फॉलो कर रहे हैं. वो जैसा बोल रहा है वैसा आप कर रहे हैं. आपकी अपनी सोच उस वक्त काम नहीं कर रही. आप पहले से एक प्री जजमेंट पे जा रहे हैं, एक प्री थॉट पे जा रहे हैं. लोगों द्वारा दिए गए थॉट्स आप पे हावी हैं और आप उन्हीं को काम करने दे रहे हैं खुद पे, राइट? और इसी वजह से आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी. सो टेंडेंसी टू अराइव एट अ प्री मैच्योर कंक्लूजन. आप कंक्लूजन दे देते हैं कि मुझे ये क्लास अटेंड नहीं करनी है. मेरे को फेलोज ने, मेरे ट्रेनीज ने, मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th में, बीकॉम में, उन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी, मुझे भी नहीं करनी है बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि ये क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है. सो यू आर अराइविंग एट अ प्री मैच्योर कंक्लूजन. यू आर नॉट यूजिंग योर ओन माइंड. ओके, तो आपका इंटरनल बैरियर है. बहुत डिफिकल्ट होता है भीड़ से अलग चलना, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को फॉलो नहीं करना और खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना. बहुत डिफिकल्ट होता है अपने इंटरनल बैरियर्स को कंट्रोल कर पाना, पार पाना, उन पे खुद से सवाल कर पाना कि क्या मैं सही हूं उस कंडीशन में, गलत हूं, क्या मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूं उस सिचुएशन में, या मैं किसी और के दिए हुए थॉट्स पे काम कर रहा हूं, क्या मैं बायस हूं, क्या मैं स्टीरियोटाइप के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्या मैं एक्टिव लिसन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इस व्यक्ति की शक्ल पसंद नहीं है, इसकी अपीयरेंस पसंद नहीं है, या किसी के बोलने पे मैं उनको लिसन नहीं कर रहा हूं. तो आपको ये सवाल खुद से बार बार करने पड़ते हैं बिफोर यू अराइव एट अ करेक्ट कंक्लूजन, है ना? सो अब हम जो है नेक्स्ट इंटरनल बैरियर पे आ जाएंगे. दैट इज फियर, मिसट्रस्ट एंड नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस विद द स्पीकर. अगर आपका एक नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस पर्टिकुलर स्पीकर के साथ, तो आप देखिएगा कि आप उनका एक्टिव लिसन नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, अगर आप ने किसी ट्यूशन सेंटर में या कोचिंग सेंटर में जो है कोचिंग ज्वाइन की किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और आपने देखा कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्रैक करना है ये एग्जाम, टीचर भी बहुत अच्छे हैं. आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो आपको कवर अप करना पड़ा बाकी बच्चों के मुकाबले. अब जो भी सवाल आपने पूछे क्लास के अंदर, उनके कभी आपको जवाब नहीं मिले टीचर ने या ट्रेनर ने, जिन्होंने भी आपको यही बोला कि बाद में पूछिए. अच्छा, बाद में पूछेंगे, बाद में बताएंगे, अच्छा ये सवाल नोट कर लीजिए, मैं कल आपको बताऊंगा. तो आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बैठ गया उस ट्रेनर के साथ या उस टीचर के साथ, क्योंकि वो आपके द्वारा पूछे गए सवालों को इग्नोर कर रहे हैं. वो कहीं ना कहीं आपको मौका ही नहीं दे रहे कि आप वो सवाल पूछ पाएं या आप ओपन अप हो पाएं या आपकी क्वेरीज जो हैं वो जो हैं रिजॉल्व की जाएं उस वक्त. या दूसरे एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि किसी ने सवाल पूछा और बाकी बच्चे हंसने लगे, तो उसके अंदर एक फियर चला जाएगा कि अरे मैंने सवाल पूछा था, बाकी बच्चे हंसने लगे, अगली बार से मुझे सवाल नहीं पूछना, मैं नहीं पूछूंगा, बच्चे हंसने लगते हैं मुझ पे, दे लाफ एट मी, सो आई विल नॉट आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, सो आप फियर की वजह से और एक इस सिचुएशन की वजह से कि आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस चला गया स्पीकर के साथ, बोलने वाले व्यक्ति के साथ, आप नेक्स्ट टाइम उनको एक्टिव लिसन नहीं करेंगे. तीसरा पॉइंट है मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट. उस व्यक्ति पे भरोसा उठ गया आपका. आपने अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से, बहुत ही करीबी दोस्त से अपना एक सीक्रेट शेयर किया ना, और वो सीक्रेट नहीं रहा, वो पूरी क्लास को पता चल गया. तो आप क्या दोबारा वहां बात करेंगे? आप नहीं करेंगे. और वो व्यक्ति जब आपसे बात करेगा तो क्या आप एक्टिवली लिसन करेंगे उनको? नहीं करेंगे, बिकॉज रिलेशनशिप में फियर और ट्रस्ट का टूटना और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आ जाना, ये हमेशा एक नेगेटिव टूल के तौर पे काम करता है. आप लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, आप फियर की वजह से उन्हें सुनते नहीं हैं, है ना, और आप नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से भी उनको सुनते नहीं हैं. सो दिस इज द
another internal barrier which is fear, mistrust and negative past experience. past में आपके साथ कुछ हुआ है with the speaker, इसलिए आप उनको नहीं सुनेंगे एक्टिवली उस वक्त. worries, next हम internal barrier पे आ रहे हैं. अगला internal barrier है worries and anxieties. आपके दिमाग में परेशानी चल रही है, कोई चिंता चल रही है, एंग्जाइटी है. एग्जाम्पल, किसी की मदर की तबीयत खराब है तो उनसे बोला जाए कि वो एक्टिवली लिसन करें उस वक्त, उस प्रेजेंट सिचुएशन में. तो इज इट पॉसिबल? शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आप प्रोफेशनली ट्रेन होने के लिए जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. तो हमें अपने माइंड को उस वक्त उस वरी से हटा के भरोसा रखते हुए कि घर वाले उनका ध्यान रख रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी. आपको प्रेजेंट में फोकस करना पड़ेगा, मीटिंग पे फोकस करना पड़ेगा जिसमें आपके बॉस या आप हैं. ठीक है, आप मीटिंग के बाद उनका तबीयत पूछ सकते हैं, लेकिन आप मीटिंग में ही मदर के बारे में सोच रहे हो, आप वरी में हो, आप एंग्जाइटी में हो, आपका दिमाग मीटिंग में नहीं हो, प्रेजेंट में नहीं हो और घर पे हो, तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी. आप एक्टिवली लिसन नहीं कर पाएंगे. एक्टिवली लिसन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी विल फॉल. और हम ये सीख चुके हैं कि बार बार हमें अपने माइंड को प्रेजेंट में लेके आना पड़ता है. पास्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है. फ्यूचर आपका एक एम होता है जिसपे प्रेजेंट में ही आपको काम करना है. समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज प्रेजेंट एंड इंटरनल बैरियर्स दैट यू कैन कंट्रोल, राइट. सो एंग्जाइटी और वरी है तो भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक्टिव लिसनिंग पे. एंड द लास्ट इज लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस विद द स्पीकर. आपके बॉस अचानक से चेंज हो गए कंपनी में. आपका जो प्रीवियस बॉस थे उनका काम करने का स्टाइल अलग था, आपके जो नए बॉस हैं उनका काम करने का स्टाइल अलग है. सो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा. आप देखेंगे कि आप काफी बार एक्टिव लिसन नहीं कर पाएंगे अपने प्रेजेंट बॉस को, बिकॉज आप एक पहले से एक उस मोड में हैं. आप एक ऐसे एक्सपीरियंस से पास थ्रू हुए हैं. पास्ट में आपके बॉस का जो काम करने का तरीका था वो आप उसी पे आप चल रहे हैं और वही आपका तरीका बन चुका है, यहाँ आपका काम करने का तरीका बन चुका है. तो प्रेजेंट में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और मे बी आप एक्टिवली लिसन नहीं करेंगे. ठीक है, सो मैं जल्दी से क्विक वाइंड अप करूंगी. हम इंटरनल बैरियर्स की पूरी बात कर चुके हैं. इस सेशन में, लास्ट सेशन में हमने 4 इंटरनल बैरियर्स लिए थे. इस सेशन में हम बाकी के 6 बैरियर्स पे बात कर चुके हैं, विच इज डिसलाइक ऑफ द स्पीकर एंड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर. The second is a tendency to prejudge people, bias and stereotype. The third is tendency to arrive at a premature conclusion. The fourth is fear, distrust and negative past experience with the speaker. The fifth is worries and anxieties about some situation that you might have or some family affairs. And the last and the sixth is lack of common experience with the speaker. So इसी के साथ I'm winding up the session. We have completed the internal barriers to active listening. I'm repeating, they are all internal barriers. You can control them with practice and by keeping your mind in the present and by keeping your mind attitudinally always positive. Take good care, all of you. Keep safe, stay safe. Take good care of your families. Don't allow your elderly to move out, okay? And keep them positive also. See you all after the lockdown.